हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर जो है आपकी बुक का उसकी एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस करेंगे। तो बहुत अच्छे से देखिएगा। बहुत से बच्चों को मैंने बता भी दिया है, जिनको नहीं आया वो इस वीडियो से हेल्प ले लें। जैसे क्वेश्चन में आपसे कहेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ये जो क्वेश्चंस दिए ना 1 से लेकर के 8 तक के, ये क्वेश्चन जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 क्वेश्चंस आपको दिए हैं। इन 8 क्वेश्चंस को आपको ये बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए एक शर्त को फॉलो करना चाहिए हर क्वेश्चन को, और वो शर्त क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा इस फॉर्म के लिए होती है। उसकी जो फॉर्म है, ठीक, वो क्या होती है? वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर ऐसा हो रहा है, हर इक्वेशन इस तरह की दिखाई दे रही है, तब तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस वन का जो होल स्क्वायर है वो 2 टाइम्स x माइनस थ्री के इक्वल है। तो आपको ये बताना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी कि नहीं होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इतने हिस्से को खोलते हैं। x प्लस वन का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2x इक्वल्स टू, फिर 2 का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 का x से मल्टीप्लाई होगा 2x आ जाएगा, 2 का माइनस थ्री से होगा तो माइनस का 6 आ जाएगा। ये हो गया। अब देखिए ये 2x और ये 2x कट जाएंगे, क्योंकि या तो इधर वाले को उधर लेके जाएंगे तो माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा क्या, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन और इक्वल्स टू माइनस 6, ये बचेगा। अब इधर के माइनस 6 को उठा करके जब आप इधर लाएंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा। तो फाइनली हमारा वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू ज़ीरो, ये आएगी। अब इसमें गौर से देखें, एक्स स्क्वायर के बगल में आप लिख सकते हैं 1x स्क्वायर प्लस प्लस 0x। इसमें x का कोई टर्म नहीं है, एक्स स्क्वायर और 7 खाली है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब ये जो फॉर्म हमारी थी, इस फॉर्म से हमें क्या कराना पड़ेगा, कंपेयर। जब हम इससे कंपेयर कराएंगे तो हमारी वैल्यू इसी के नीचे, ये जो हमारी इक्वेशन ये आई है ना, इसी के नीचे आप लिख लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। अब आप देखिए ए की वैल्यू कितनी दिख रही है, 1। ए की वैल्यू 1 दिख रही है, बी की वैल्यू 0 दिख रही है और सी की वैल्यू 7। इसमें बी की भी वैल्यू कुछ ना कुछ होनी चाहिए। जब तक ए बी और सी की वैल्यूज़ निकल के नहीं आती इक्वेशन में कंपेयर करने में, तब तक वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। तो हमारी इसकी इक्वेशन बी वाला टर्म जो है वो होना चाहिए था, इसलिए हम लिख देंगे इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चीज़ आ गई समझ में? ऐसे करके हमें निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सारे क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा, बीच बीच में आपको, जैसे फर्स्ट मैंने बता दिया, सेकंड आप खुद करिएगा, थर्ड वाला मैं बताने जा रहा हूँ। तो इसको जल्दी से इरेज कर देते हैं और फिर आते हैं। चलिए, तो थर्ड वाला क्वेश्चन हमारा है x माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल्स टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री। अब इसके सॉल्यूशन को भी हमें कंपेयर करके बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी कि नहीं होगी। तो सबसे पहले वही काम करें, हम लोगों को मल्टीप्लाई करना आता है। इस x का इस x से मल्टीप्लाई होगा, फिर इस x का 1 से होगा, माइनस टू का x से होगा, माइनस टू का 1 से होगा, और यही चीज़ इक्वल के इधर भी हम लोग अप्लाई करेंगे। तो इसको जब हम करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी, x का x से मल्टीप्लाई हुआ, आ गया एक्स स्क्वायर, x का प्लस x से होगा तो x आएगा, माइनस टू का x से होगा तो माइनस टू एक्स, माइनस टू का 1 से होगा तो माइनस का 2 इक्वल्स टू। उसी तरह से अब इस x का इस x से कराएंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर, इस x का दूसरे वाले नंबर 3 से कराएंगे तो आएगा 3x, माइनस वन का x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस x आएगा, फिर माइनस वन का 3 से कराएंगे तो माइनस 3 आएगा। ये चीज़ हो गई। अब देखिए, इधर एक्स स्क्वायर उधर भी एक्स स्क्वायर कट जाएगा,
ठीक है ये चीज़। तो अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। x में से 2x गया, कितना होगा माइनस का x माइनस का 2। इधर देखेंगे 3x में से x गया, कितना बचेगा 2x माइनस 3। अब इसमें तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं, जबकि हमारी जो जनरल फॉर्म है जिससे हमें हमेशा कंपेयर कराना है उसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म ज़रूर से आना चाहिए। तो जब तक एक्स स्क्वायर वाला टर्म ना आए, एक्स वाला टर्म ना आए और एक नंबर सी की वैल्यू ना आए, तब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। यानी सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो यहाँ से क्लियरली हम लिख सकते हैं कि इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए सॉल्व करें इसको। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इस चीज़ को तो हम यहीं लिखे रहने दें, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को यहीं लिखे रहने दें। इसका स्क्वायर खोलना है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर। ए की जगह x है, बी की जगह 1 है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab माइनस का 2, ए की जगह x और बी की जगह 1, तो 1 लिखने से कोई मतलब नहीं, यही आ जाएगा। ठीक, अब आप देखिए ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, इधर क्या बचा 3x प्लस 1 और उधर बचा 1 माइनस 2x। इसमें भी देखें एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो है ही नहीं, एक्स स्क्वायर वाला टर्म अगर नहीं रहेगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो हम इसके लिए भी लिख देंगे इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आएगा समझ में। 6 वाला क्वेश्चन भी अपना हो गया। अब लास्ट 8th क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए, ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 इसको देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और इधर साइड लिखा है x माइनस 2 का होल क्यूब। इसको हमें फाइंड आउट करना है कि ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी कि नहीं बनेगी। तो हम जो लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में उसको ऐसे ही लिख दें, यानी एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ऐसे ही लिख दिया इक्वल टू। अब ये लिखा है a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी, एक्स को आप मान लीजिए a और इसको मान लीजिए b, तो a माइनस बी का होल क्यूब लिखा है। अब a माइनस बी का होल क्यूब आप सबको याद होगा, छोटे क्लासेस से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो क्या होता है इसको आप लिख लीजिए। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब, पहले तो इसका फॉर्मूला आप लिखवा दें, आपको लिख लीजिए a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये फार्मूला हमेशा के लिए याद कर लीजिए। अब यही फार्मूला हम लोगों को यहाँ पे लगाना है। तो x माइनस 2 का होल क्यूब, ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकालिए a क्यूब यानी कि x क्यूब माइनस बी क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 8 माइनस का 3 ए स्क्वायर का मतलब होता है एक्स स्क्वायर इंटू बी की जगह हो जाएगा 2, ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर, ए की जगह है x और बी स्क्वायर की जगह है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। नेक्स्ट लाइन में हम इसको लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस का 8, ये 3 और ये 2 मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे माइनस का 6x स्क्वायर और ये 3 और ये 4 हो जाएंगे 12x। ठीक है, अब देखिए इधर का एक्स क्यूब और इधर का एक्स क्यूब कट गया है ना, तो ये क्या बचेगा माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 और इधर बचेगा माइनस का 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8। तो आप इधर देखिए ये साइड और ये साइड, दोनों साइडों को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है बड़े अच्छे से कि ये क्या है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूप दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये भी देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जैसा है, और इसमें भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जैसा है। तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम यहाँ लिखेंगे इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट करना सीख लेना चाहिए। तो आज के लिए इस एक्सरसाइज में हम लोग इतने ही क्वेश्चंस जानेंगे, बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाना है। इसी एक्सरसाइज को अगले वीडियो में भी हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू।